जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव के पदों पर जो है बड़ी भर्ती निकल कर आया है और आप जो है किस तरह से रोजगार सहायक जो है बन सकते हैं और रोजगार सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते हैं और आपको जो है कौन कौन से बुक जो है पढ़ना चाहिए, पूरा बुक लिस्ट बताऊँगा। रोजगार सहायक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट जो है कितना, वेतन आपको कितना मिलता है, रोजगार सहायक में चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताऊँगा। साथ ही बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको जो है रोजगार सहायक के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है, और सैलरी भी बताऊंगा कितना सैलरी आपको रोजगार सहायक में मिलेगा। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए जिससे आप जो है रोजगार सहायक बन सकते हैं, रोजगार सहायक सचिव। और इसमें आपको एक अच्छा खासा सैलरी जो है मिलता है और ये परमानेंट जो है गवर्नमेंट जॉब होता है। तो गवर्नमेंट जॉब की बात ही कुछ अलग होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो आपका 10वीं एवं 12वीं जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से आपका जो है पास होना चाहिए और साथ ही इसके उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। यानी कि रोजगार सहायक सचिव भर्ती परीक्षा निकला है तो आपको उसी ग्राम पंचायत का जो है निवासी होना अनिवार्य है और आप जो है अपने ही ग्राम पंचायत में जो है रोजगार सहायक सचिव के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं दोनों आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आपका जो है पास होना ज़रूरी है और उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो मान्यता प्राप्त संस्था से आपका कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। तो चयन प्रक्रिया के लिए आपका 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही पंचायत सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कम से कम 6 महीने का अनुभव पर आपको 15 अंक दिया जाएगा। यानी कि यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे हैं और आपके पास जो है 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा जो है 15 मार्क्स मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक में प्राप्त अंकों का अभिवार जो है 70% आपका होगा। फिर शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम समान मानदेय पर कार्य का अनुभव पर प्रत्येक वर्ष 3 अंकों के आधार पर अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। यानी कि आपको एक्सपीरियंस है ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में और शासकीय में आपने काम किया है तो आपको प्रत्येक वर्ष, यानी आपने यदि 5 वर्ष से यदि आपको अनुभव है तो आपको जो है 15 अंक और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। बात करें आयु सीमा, एज लिमिट जो है कितना है, तो आयु सीमा की बात करें तो आपका 18 साल से आपका जो है कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से आपका एज जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एज लिमिट आपका मिनिमम 18 वर्ष आपका होना चाहिए और मैक्सिमम आपका जो है 35 वर्ष होना चाहिए। और SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है एज लिमिट में जो है छूट दिया जाता है 5 वर्ष का और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है और जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 35 साल से वर्ष से उनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेतन की बात करें तो ग्राम रोजगार सहायक सचिव यानी रोजगार सहायक के लिए आपको कितना मिलेगा, तो ग्राम रोजगार सहायक को एक मुश्त वेतन की बात करें तो आपको 5,000 रुपया मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी महंगाई भत्ता इत्यादि आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि ग्राम जो रोजगार सहायक सचिव होते हैं उनको जो है 5,000 रुपये सैलरी जो है देखने को मिलता है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट अब ये सोच रहे होंगे कि 5,000 रुपये तो बहुत ही कम अमाउंट है। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ और आप खुद ही सोचिए कि अभी आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे अपने रिज्यूम लेकर तो वहाँ पर आपको जो है जॉब नहीं मिलेगा। आप 8 से 12 घंटा आपको काम करने को बोला जाएगा लेकिन आपको जो है कहीं पर भी एक अच्छा खासा सैलरी जो है देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग सोचते हैं कि मैं कहीं भी इंटरव्यू में जाऊंगा, रिज्यूम छोड़ने जाऊंगा तो मुझे 10,000 का 12 से 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलेगा और उसमें 8 से 12 घंटा आपसे वर्क कराया जाता है और वो भी जॉब जो है परमानेंट नहीं होता, आपको कभी भी हटा दिया जाता है। आपको
आप जहाँ भी काम करते हैं वो फिक्स नहीं होता है कि आपका जॉब जो है कब तक परमानेंट रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, आप जो है एक बार यदि रोज़गार सहायक सचिव जो है बन जाते हैं, आपको 5,000 रुपया मिलता है। फिर आपको धीरे धीरे वेतन में बढ़ोतरी जो है होता जाता है और ये गवर्नमेंट जॉब है और आपको पर मंथ जो है सैलरी जो है देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक मंथ मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, आपको हर महीने सैलरी मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है और ये गवर्नमेंट है, तो सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात है मिलना, चाहे वो 5,000 का क्यों ना हो, चाहे वो 4,000 का क्यों ना हो। ये आगे चलकर आप लोगों को 20 से 25,000 और धीरे धीरे आप जो है आपका पदोन्नत होगा और आप जो है जो रोज़गार सहायक है वो बाद में रोज़गार सहायक हैं वो ग्राम पंचायत सचिव भी बन सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका पदोन्नत जो है होता है। तो आपको ये नहीं सोचने कि इसमें 5,000 सैलरी मिलता है तो हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप जो है अप्लाई कीजिए और रोज़गार सहायक सचिव आप जो है बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो है किस तरह से तैयारी करना चाहिए और इसके अलावा आपको आवेदन कब करना है। तो तैयारी की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली पूरा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पूरा जानकारी आता है। तो इसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें आपको अब पूरा छत्तीसगढ़ की पूरा नॉलेज आपको दिया रहता है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो जनरल नॉलेज के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है और इसके साथ ही आपको लूसेंट का सामान्य ज्ञान लेना है। बात करें इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिसमें आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, जिसमें आपका नाउन प्रोनाउन टेंस वॉइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग। और बात करें हिंदी के लिए तो हिंदी का पूरा व्याकरण उसमें भी आता है, जिसमें आपका हिंदी में आपका स्वर व्यंजन वर्तनी संज्ञा समास लोकोक्तियाँ मुहावरे अशुद्ध शुद्ध वाक्य ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। और उसके बाद करें मैथ्स के तो मैथ्स में आपका पूरा मैथ्स जिसमें घन अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज शंकु ये सभी चीज़ें आता है। तो गणित के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित आपको लेना है और रीजनिंग तार्किक अंकगणित के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल और एनालिटिकल दिया रहता है। तो इस तरह से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है और इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। आपको दोनों से तैयारी जो है करना है, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से बेस्ट लेवल पर हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है रोज़गार सहायक सचिव भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से और कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी आप जो है कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रोज़गार सहायक सचिव बनना चाहते हैं और 5,000 सैलरी पाना चाहते हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप सभी को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है, तो इसके लिए जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो जब भी रोज़गार सहायक के संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन निकल कर आएगा कि इस डेट से आपको आवेदन करना है, मैं आपको बता दूंगा। और कमेंट में आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो में कौन से इम्प्रूवमेंट और कराना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक को लेकर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।